नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डायमंड आल वाइज एजुकेशन पर स्वागत है। हम आज आपके लिए जीव विज्ञान के 35 MCQs लेकर आए हैं, जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान पादप जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रास्टस। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जीनियस, थियोफ्रास्टस, हिचिंसन, एंगलर। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस बृहस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, भारतीय बृहस्पति विज्ञान का वर्गीकरण स्वीडिश ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पी पादपों को रखा जाता है। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैस में, फाइनोगैम्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटस में। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फाइनोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेमा में, फाइनोगेमा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्रिप्टोगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारित इकाई है जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइटस होते हैं समुद्री जीव, जलीय पीछे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जलीय पौधे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वंश तथा जाति, जात तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जाति तथा वंश। वंश तथा जाति। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनावृत बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्लेमिंग, टेम्बल, टेमिन, ल्यूहेंक। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ल्यूहेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? बताइए। सभी जीवाणु स्वापोषी होते हैं, सभी जीवाणु विधिपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वापोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सभी जीवाणु विधिपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया क्योंकि ये गत नहीं कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन करते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति, जीवरबिकला, राइबोसोम्स, सूत्रकारिका। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सूत्रकारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छाल रूपी, गोल, सर्पिल, कीमा रूपी। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? गोलार्ध, वाइब्रियो, दंडाण, स्पाइरला। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक गोल जीवाणु कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरला। बताइए दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, स्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर शैवाल होना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणु।
क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णिक लवक, जीनधार। बताइए दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वर्णिक लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी की अवशोषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, श्राप किण्वन के लिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यीस्ट। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं। विनाइट्रीकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जीवाणु नाइट्रीकारी। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 24, मूल ग्रंथियों में रूट नूडल्स पाई जाती हैं। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों। क्वेश्चन नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं है। सवर्ण नमक जनन का संदमनन करता है। जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। दोस्तों इसका जो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। कोरिनोबैक्टीरियम, एसररिशिया कोलाई, वाइटियो कोलेरी, बैसिलस एनवैसिस। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसररिशिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 27, तपेदी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। साल्मोना, माइकोबैक्टीरिया, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, माइकोबैक्टीरियम।
क्वेश्चन नंबर 28, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोइडस द्वारा, बैसिलस एन्थ्रेसिस द्वारा। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजों से। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। 4, 16, 8, 64। बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 64। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। चावल, गेहूं, फली, मकई। बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, फली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश अवशोषण। बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्पस। बताइए दोस्तों इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, तपेदिक। तो दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर और PDF भी आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर भी PDF का लिंक मिल जाएगा। आपको PDF मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।